हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, उसका ऑर्डर एंड जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। तो हमारे पास पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो कंटेन करें। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम उसमें कितने भी हो सकते हैं, बट रो कितना होना चाहिए? सिर्फ एक रो होना चाहिए। तो उसे कहते हैं हम रो मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या कहता है इसका? अ मैट्रिक्स दैट कंटेन ओनली वन रोज एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स इज नोन एज रो मैट्रिक्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो कंटेन करे, नंबर्स ऑफ कॉलम्स चाहे कुछ भी हो, तो उसे कहते हैं हम रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक मैट्रिक्स 1 2 3। इसमें हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक रो है, बट कॉलम्स कितने हैं? इसमें 3 कॉलम्स हैं। तो इसे कहते हैं हम रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम्स मैट्रिक्स। जिस तरह से हमने रो मैट्रिक्स को देखा था, उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में भी हमारे पास क्या होगा? सिर्फ एक कॉलम होगा। नंबर्स ऑफ रो उसमें कुछ भी हो सकते हैं, बट कॉलम्स क्या होगा? सिर्फ एक ही होगा। तो डेफिनेशन क्या कहता है? अ मैट्रिक्स दैट कंटेन ओनली वन कॉलम्स एंड एनी नंबर ऑफ रोज इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम्स इसमें सिर्फ एक ही होगा, नंबर ऑफ रोज चाहे कुछ भी हो। तो एक मैट्रिक्स मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, इसमें सिर्फ एक कॉलम है, बट रोज कितने हैं? इसमें 3 रोज हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगलटन मैट्रिक्स। तो सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन करे। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन करे, उसे कहते हैं हम सिंगलटन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहता है इसका? अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन मैट्रिक्स। इन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1। तो अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक एलिमेंट होगा, तो उसमें कॉलम्स भी कितने होंगे? 1 ही होंगे, एंड रोज भी कितनी होंगी? उसमें 1 ही होंगे। यहाँ पे एग्जांपल लेना यहाँ पे भूल गया, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे आप एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन करें, तो उसमें कॉलम्स भी 1 होंगे एंड रोज भी 1 ही होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर हम समझते हैं कि जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इट मीन्स लेंथ और ब्रीथ इक्वल नहीं होंगी। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम क्या कहेंगे यहाँ पे? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल ना हो। जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल ना हो, उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स दैट does not have an equal number of rows and column is known as rectangular matrix। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? एक मैट्रिक्स ए ले लिया हमने और उसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n। यहाँ पे m एंड n इक्वल नहीं होंगे। तो एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हमारे पास रोज कितनी है? 2, बट कॉलम्स कितने हैं? इसमें 3 हैं। तो रोज और कॉलम्स यहाँ पे अनइक्वल हैं। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर के बारे में हम सभी जानते हैं कि एक इस तरह से मैट्रिक्स होता है जहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। स्क्वायर के बारे में तो हम जानते ही हैं, जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल। तो उसी तरह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हुआ है जहाँ पे रोज एंड कॉलम्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अ मैट्रिक्स दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। जनरली जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने m क्रॉस n कहा था। इसका जो ऑर्डर होगा वो n क्रॉस n ही होगा, क्योंकि रोज और कॉलम्स क्या हैं? इक्वल हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स मैंने लिया हुआ है 1 2 3 4। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे यहाँ पे। बाकी 3x3, 4x4, 1x1, 6x6, 5x5, तो इस तरह के मैट्रिक्स हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, जहाँ पे रोज एंड कॉलम्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होंगे? एक ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे सारे एलिमेंट्स 0 के इक्वल हों। जहाँ पे सारे एलिमेंट्स 0 के इक्वल हो, उसे हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक
अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट आर जीरो इज नोन एज नल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे 2/2 का, तो जिसके सारे एलिमेंट्स इसमें देख पा रहे हैं कि सारे क्या हैं, जीरो हैं, तो इसे हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं यहाँ पे, तो इसको जीरो मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, जहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो, अदर एलिमेंट्स आर जीरो, जहाँ पे डायगोनल्स के एलिमेंट नॉन जीरो हो, अदर एलिमेंट्स जीरो, तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स दैट हैज ऑल एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल्स एलिमेंट्स इज नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स। तो मैंने यहाँ पे 2/2 का एक मैट्रिक्स लिया है जहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो हैं, अदर एलिमेंट के हैं जीरो। 3/3 का भी ले सकते हैं। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो डायगोनल लिया जाता है वो लेफ़्ट टू राइट लिया जाएगा, ठीक है। राइट टू लेफ़्ट हमारा डायगोनल इसमें नहीं होता है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, उसमें डायगोनल दोनों साइड होता है, बट इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही तरफ देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल का ही एक टाइप है। एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, अदर एलिमेंट्स आर जीरो। तो अ मैट्रिक्स दैट हैज ऑल एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स एंड ऑल डायगोनल्स एलिमेंट्स आर सेम, या इक्वल भी यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं, इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। इट इज़ काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स वेर ऑल डायगोनल्स एलिमेंट्स आर सेम। तो ये हमारे पास क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स का क्या है, एक टाइप है यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने क्या लिया हुआ है कि एक डायगोनल के एलिमेंट्स के क्या दिखा दिए मैंने, 5 है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या दिखा के, जीरो दिखा के हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट इक्वल टू 1, डायगोनल के एलिमेंट 1 के इक्वल हों, अदर एलिमेंट्स आर जीरो। तो ये एक स्केलर का टाइप है हमारे पास। तो एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स होगा जहाँ पे डायगोनल्स के एलिमेंट्स इक्वल हो। स्केलर मैट्रिक्स में हमने देखा था ना कि जहाँ पे डायगोनल्स के एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, और बट यहाँ पे भी एक कंडीशन ये है कि डायगोनल्स के एलिमेंट इक्वल होंगे, बट किसके इक्वल होंगे, यहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर होता है, तो वो किसके इक्वल होना है, 1 के इक्वल। तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या कहता है इसका, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्केलर मैट्रिक्स वेयर ऑल द डायगोनल्स एलिमेंट्स आर 1 एंड ऑल नॉन डायगोनल्स एलिमेंट आर जीरो। द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे क्लियर है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है यहाँ पे। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2/2 का लिया हुआ है, यहाँ पे डायगोनल्स के एलिमेंट 1 1 दिख रहे हैं, बाकी अदर एलिमेंट 0। 3/3 का भी ले सकते हैं, डायगोनल्स के एलिमेंट 1 1 1 के इक्वल दिखा देना, बाकी अदर एलिमेंट्स आर 0। ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। थैंक यू।